नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और शाम 5 बजे मतलब कुछ ही देर बाद इसका आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और व्यस्त रहेंगे। तो ये जो एक बड़ा बदलाव आया है बिहार की सियासत में, इसके मायने समझने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता सैयद मुबश्शिर हैं। सैयद, नीतीश कुमार का फिर से जेडीयू का अध्यक्ष बन जाना, इसके क्या मायने हैं? और अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि के नजर से भी इसको देखें तो क्या अहमियत माने? बिल्कुल स्वाति, देखिए ये जेडीयू का इतिहास रहा है। जब से शरद यादव जब जेडीयू के से आए थे, पूरी कमान जब नीतीश कुमार के हाथ में आई थी, 3 साल का एक टेन्योर है, ऑलमोस्ट वो फिक्स अब माना जा रहा है कि 3 साल से ज्यादा कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नहीं रहता। आपने जैसा कि कहा 2024 की कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार करने की कवायद है। जो इंटरनल सोर्सेस से जो खबर है हमारे पास, उनका कहना यह है कि मजबूत दिशा निर्देशन चाहते थी, जो चाहे वो कार्यकारिणी की बैठक में हो या फिर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो चाहते थे इस तरीके का एक मजबूत नेतृत्व रहे ताकि 2024 में पूरी तरीके से सफलता हासिल हो। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के साथ अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का फ्रंट फुट पर खेलना बहुत जरूरी था, जिसकी एक बानगी भर जरूर कह सकते हैं स्वाति इसको हम। तीसरी सबसे अहम बात कि 2024 में जिस तरीके से इससे पहले जब बीच में चुनाव हुए थे बिहार के, उसके बाद जो सीटों का जो बंटवारा था वो कहा यह जा रहा था कि किसी तरीके से वो सही नहीं था, यानी उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया था बिहार में जो वाकई काबिल थे या फिर जो जीत कर सीट ला सकते थे, उनको नहीं दिया गया था। तो ये अंदर खाने की जो जितनी खबरें थी उन सब पे कहीं ना कहीं आज विराम जरूर लगा। हालांकि पार्टी प्रवक्ताओं ने, बड़े नेताओं ने साफ कर दिया कि ललन सिंह को ना तो पार्टी से निकाला जा रहा है, ना ही उनसे इस्तीफा लिया गया। उन्होंने अपनी मर्जी के साथ अपने इस्तीफे का प्रस्ताव रखा जिसको मान लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि कहीं ललन सिंह से लेकर जो मनमुटाव की बात आ रही थी, आरजेडी से नजदीकियों की बात आ रही थी, उन सब चीजों पर भी विराम लगा। वजह उसके पीछे की साफ है स्वाति कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व एक मजबूत हाथों में हो। हालांकि ललन सिंह के हाथों में भी मजबूत नेतृत्व के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन गुटबाजी हर राजनीतिक दलों में देखी जाती है, चाहे वो किसी भी गुट का हो, चाहे वो नीतीश कुमार के हो। हालांकि जो दोनों की दोस्ती है वो 35 से 40 साल पुरानी है, जो रिश्ते हैं वो 35 साल 40 साल पुराने रिश्ते हैं। तो उन रिश्तों की मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंटरनल कई सारी चीजें उठापटक देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी ललन सिंह को बाइज्जत कहें कि उनको जो है हैंडओवर किया गया। ये नेता जो जेडीयू के नेता है, उन्होंने साफ कहा कि ये कोई औपचारिकता थी। 5-6 दिन पहले इन सब चीजों मुद्दों पर, किन किन मुद्दों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय परिषद में किस को कौन कौन सी बातें, कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे, वो तय हो चुके थे। लेकिन कहा यह जा रहा था कि ललन सिंह 5-6 महीने से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में थे और उनका कहना था कि मुझसे ये जिम्मेदारी ली जाए ताकि मैं अपनी जनता, अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाकर उनके बीच समय दे सकूं। मैं समय नहीं दे पा रहा हूं, लोकसभा चुनाव लड़ना है। हालांकि ये सिर्फ ऊपरी तौर पर एक कहने वाली बात है, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहते हुए भी आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जा सकते हैं और वहां पर भी जो है चुनाव प्रचार करना हो या फिर दूसरे जो उनको समय देना वो भी कर सकते हैं। दूसरे राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस तरीके से करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव या कहीं ना कहीं जो दूरियां थी वो बढ़ रही थी, कुछ खामियाजा ना भुगतना पड़े इन सब चीजों को लेकर, तो ये कदम जरूर उठाया गया है फिलहाल स्वाति। बिल्कुल, तो और ये आज की बड़ी खबर फिर बिहार की सियासत से यही आई है कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और सबसे बड़ा बदलाव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने दे दिया है इस्तीफा और उनका ये कहना है कि वो अब लोकसभा चुनाव में व्यस्त रहेंगे। धन्यवाद करेंगे सैयद जानकारी के लिए। तो नीतीश कुमार को जेडीयू की कमान मिलने के बाद बीजेपी ने जेडीयू पर निशाना साधा। बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि जेडीयू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो नीतीश जी की पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, फर्क क्या पड़ता है? नीतीश जी बने या पहले आरसीपी जी थे, उसके पहले सरदे जौहर साहब थे, कोई नई बात नहीं है। एनडीए में आने की बात चल रही है सर, कोई है कुछ? ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई राष्ट्रीय स्तर पर ना प्रदेश स्तर पर कोई वार्ता, कोई चिंता इस पर नहीं चल रही। नीतीश जी अध्यक्ष बनेंगे तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, एकदम उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ।